मैं मारुतनंदन आप लोग का स्वागत करते हैं न्यू लाइफ क्लासेस में। आज दो चर वाले रैखिक समीकरण का चौथा क्लास होगा। चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना बाबू। चलिए आइए क्लास 4 एक्सरसाइज 3.1 बुक ले। जहाँ पर ज़्यादा बुक है वहाँ पर चेक दीजिए। चलिए देखिए 20 तक हो गया था है ना। 21 नंबर आइए तो जरा 21 नंबर किताब खोलिए। कह रहा है टाइप 4 है ना। टाइप 4 कह रहा है बाबू ए और बी का मान ज्ञात करें, जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय के अंततः अनेक हल हों। अनेक हल का समीकरण हम बताए थे अनेक हल का समीकरण। अनेक हल होने के लिए याद कीजिए, अनेक हल होने के लिए हम अनेक हल होने के लिए कौन सी बताए थे बाबू। अनेक हल होने के लिए क्या बताए थे समीकरण? बताए थे A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा, यही तो बताए थे। अनेक हल का समीकरण यही था ना। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन जैसे ही बताएंगे वैसे ही समय परंगत हो जाइएगा। चलिए तो आते हैं पहला नंबर। देखिए अनेक हल का समीकरण नहीं था। अनेक हल का ग्राफ क्या होता था? तो अनेक हल का ग्राफ होता था, एक लाइन ऐसे जा रहा था तो उसी पर दूसरा लाइन भी जाता था, आश्रित होता था ना। अनेक हल का ग्राफ यही था। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 7। चलिए और दूसरा है a + b x + 2a - b = y बराबर 3a + b + 1। यही है ना बाबू, यही तो क्वेश्चन था, यही था ना। तो कह रहा है कि अनेक हल हैं। ये क्वेश्चन में कह दिया कि कैसा हल है? अनेक हल है। क्वेश्चन में ये बोल दिया कि अनेक हल हैं, तो कुछ नहीं करना है। ये देखिए A1 का मान दे दिया है कितना बाबू? 2। B1 का मान कितना दे दिया है बाबू? 3। C1 का मान कितना दे दिया बाबू? 7 है ना। देखिए ना A1 अभी देखिए A2 a + b B2 2a - b और C 3a + b + 1 होगा। देखिए ना A के जगह पर 2 है, B के जगह पर 3 है, C के जगह पर 7 है, A2 की जगह पर a + b है, B2 के जगह पर 2a - b है, C के जगह पर पूरा है ना। चलिए अब देखिए A1 बटा A2 तो 2 बटा अनेक हल है ना, तो यहाँ लिख दीजिएगा अनेक हल के लिए है ना अनेक हल। अब देखिए 2 बटा a + b = 3 बटा 2a - b = 7 बटा 3a + b +
1 हो जाएगा, कोई दिक्कत? देखिए ना, A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 है ना, C1 बटा C2। अब मन करे तो एक बार ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर होते हैं ना। एक बार हम 2 बटा A प्लस B बराबर 3 बटा 2A माइनस B, एक बार ये दोनों बराबर, एक बार ये दोनों बराबर, ऐसे कर दीजिए। 3 बटा 2A माइनस B बराबर 7, 3A प्लस B प्लस 1, यही ना है ना। अब एक बार यहाँ तिरछा तिरछी क्या गुना करेंगे, तिरछा तिरछी, कोई दिक्कत? यहाँ पर लिखते हैं, इधर गुना कीजिएगा। देखिए 2 इंटू 2A माइनस B इजकल टू 3 इंटू A प्लस B होगा, एगो ये आ गया। इधर भी तिरछा तिरछी गुना, इधर भी तिरछा तिरछी गुना होगा। देखिए तो आएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, A प्लस B प्लस 1, इधर 7 2A माइनस B होगा, कुछ नहीं किया। देखिए 3 तिया 9 होगा ना, नहीं होगा? 3 तिया 9 होगा ना, कुछ नहीं किए, इजी है। अब देखिए 2 दूना 4A माइनस 2B, 3A प्लस 3B, 9A प्लस 9B प्लस 9, 7 दूनी 14A माइनस 7B। अब कुल के एक दने ला लीजिए, है ना, कुल के एक दने कर लीजिए। देखिए तो इधर आएगा 4A है, इधर 4A है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो A बचेगा। इधर देखिए इधर 3 है, इधर आएगा तो माइनस 5B बराबर क्या 0 हो जाएगा। चलिए अब देखिए इधर है, इसको ऊपर लेके चल जाइए तो 9 5 14, 5 बचेगा। इधर देखिए 9B है, उधर जाएगा 9 7 16B बराबर 9 हो जाएगा। एक इक्वेशन देखिए ये मिल गया, एक इक्वेशन ये मिल गया। समीकरण 1 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। मन करे कि अब समीकरण नहीं मानना है तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, A बराबर क्या 5B हो जाएगा। एक की जगह पर 5B पुट कर दीजिए तो B का मान मिलेगा, और B का मान मिलेगा यहाँ पर रख दीजिएगा, A का मान मिलेगा, नहीं मिलेगा। देखिए आइए देखिए यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में क्या A का मान रखने पर A बराबर आया 5B, इधर माइनस में था उधर जा क्या हो गया प्लस में, तो A बराबर 5B आया। समीकरण 2 में A का मान रखने पर होगा। देखिए 5A का मान कितना है बाबू 5B था माइनस 16B बराबर 9, 25 हो गया, 25B 16B बराबर 9, कितना 16 9 25, तो 9B आ गया, घट के 9B आ गया 9B का मान कितना आ गया बाबू 1 आ गया। यहाँ रखिएगा B का मान अच्छा इसको एक मान ये लेते हैं, है ना, एक मान लेते हैं। B का मान समीकरण 1 में, B का मान समीकरण 1 में रखने पर एक में रखने पर हो जाएगा। देखिए तो 1 में रखिएगा A इक्वल टू 5, अब B का मान 1, तो एक मान कितना आ गया 5 आ गया बाबू। A का मान 5, यहाँ लिखिएगा आंसर A बराबर 5, अब B बराबर कितना बाबू, क्या बड़ी हार्ड हिसाब था बड़ी हार्ड। बस यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मान लिखना है, और एक बार ये दोनों बराबर, एक बार ये दोनों बराबर, या कोई कहेगा सर हम ये और ये बराबर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप ये बराबर कीजिए, ये आंसर वही आएगा, कोई भी बराबर कीजिएगा आंसर सेम आएगा। ये नहीं कि आंसर अलग अलग आएगा, आंसर क्या आएगा सेम आएगा, कोई भी लीजिएगा तो आंसर क्या आएगा सेम आएगा। है कोई दिक्कत?
क्या हमको बताइए तो जरी। आपका 6 क्वेश्चन है, 6 वो हो जाएगा। 6 वो एकदम सेम डिटो वही है, होगा 6 वो। लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है ना। लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, फास्ट लिखना है थोड़ा सा, है ना। लिखना है तो फास्ट लिखना है, ऐसे तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, है लिखने की ज़रूरत ऐसे तो ईजी है। लेकिन कोई लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, है ना। हम नहीं लिखना चाहते हैं तो मिटाएंगे, मिटा दें। है ना, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? क्या एक 21 में 6 हिसाब हो जाएगा, 6 वो बन जाना चाहिए। सब सेम कैटेगरी का है ना, सेम कैटेगरी का, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए आ जाइए, अगला देखिए 22 नंबर है ना। जिनको 2 बार देखना है तो एक बार यहाँ देख लीजिए, एक बार यहाँ देख लीजिएगा, है ना। ऑफर तो है ना, ऑफर। कोई लिखना भी चाह रहे हैं तो जैसे छूट गया ना लिख पाए तो ऑफर है क्या। न्यू लाइफ क्लासेज डालिएगा, आ जाएगा, है ना। चलिए आइए 22 नंबर, 22 नंबर आइए। 22 कह रहा है ए का मान ज्ञात करें। ए का मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अब कोई हल नहीं का अगर हम बताए थे समीकरण, क्या बताए हैं? A1 बराबर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा, है ना समीकरण याद। कोई हल नहीं का समीकरण हम बताए हैं। आइए 22 नंबर में कोई हल नहीं कह रहा है, कोई हल नहीं का समीकरण क्या होता है? क्या होता है बाबू? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और नॉट इक्वल टू C1 बटा, यही तो था, यही था ना। गलती बता रहे हैं। इसका ग्राफ कैसे होता था? समानांतर। इसका ग्राफ कैसे होता था? एक ऐसे जा रहा है तो दूसरा लाइन भी कटेगा नहीं। तब पूछता एक ऑब्जेक्टिव में धरा के पूछेगा, जब कोई हल नहीं का ग्राफ होगा तो क्या इसमें x का मान मिलेगा? नहीं मिलेगा। कटेगा तब नहीं मिलेगा x के मान। कट ये नहीं रहा है तो मिलेगा x y का मान? नहीं मिलेगा। जब तक कटेगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं। चलिए आइए पहला नंबर। अच्छा कौन बता दें? पहला बताएं, दूसरा बताएं, तीसरा बताएं, चौथा बताएं। 4 गो है, कोई 1 गो बताएंगे? कौन बता दें? चौथा बता दें क्या? हाँ वो हम जान देते, ये चलते तो हम बोले कि कौन बता दें। चलिए आइए चौथा। बचवा जब पूछो ना वो हर साल वह पूछो, ये कोई साल चेंज नहीं करो। हम ऐसे हम जानते थे ये पूछेगा, लेकिन पिछले साल क्या किए हम पूछवे नहीं किए, अपने मने से बता दिए। फिर चौथो बताना पड़ा हमको, इसलिए 1 गो। चलिए 3a + 1 × x प्लस 3y -2 बराबर 0। a² + 1 × x प्लस a -2y = -5 = 0। यही ना, यही ना बाबू। चलिए आ जाइए, देखिए कुछ नहीं करना है। कोई हल नहीं तो कोई हल नहीं का समीकरण
कोई हल नहीं। अब देखिए A1 का जगह पर ही है ना, चलिए लिखते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं कह रहा है, ठीक है। तो 3A + 1 बटा A² + 1 बराबर 3 बटा A - 2 नॉट इक्वल टू -2 -5 माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना। अब देखिए, अब आप यही दोनों से हल कीजिए, आपको एक मान चाहिए, एक मान चाहिए ना, ये तो बराबर नहीं है, तो हमको एक मान निकालना, तो ये दोनों भी सोल्व करेंगे तो एक मान हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी दोनों तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, तो देखिए तो 3A एक बार लिख देते हैं, 3A + 1 A² + 1 बराबर 3 बटा A - 2, यही था ना। अब तिरछा तिरछी क्या, तिरछा तिरछी, तो देखिए 3A + 1 A - 2 3A² + 1 हो जाएगा। अब आपस में तो ये 8वां क्लास में गुना है कि नहीं, 8वां क्लास में। देखिए 3A² + A -6A -2 3A² + A। अब थोड़ा सा ये दोनों को उठा के इस साइड कीजिएगा, तो 3A² A -6A 2 प्लस में है, माइनस में आ जाइए, -1 बराबर, देखिए ये माइनस में आई प्लस में कैंसिल हो जाएगा ना, आ जाएगा कितना, A में से -6 से घटेगा -5A -2 -3 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से -5A उधर जाएगा, प्लस में एक मान कितना बाबू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। चलिए एक मान कितना आ गया है, -3 बटा 5 आ गया, यही तो एक का मान हमको चाहिए था बाबू, और तो कुछ कह नहीं रहा था, है ना, कुछ कह रहा था, यही का मान चाहिए था, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 होगा बाबू, 3 गुने 1 3 होगा ना, यहाँ पर 3 होगा, इधर आएगा -3 तो -5 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 5 होगा, वो है ना। अब आएगा कितना, 5 बटा 5 1 करके कितना आ जाएगा, A बराबर -1 है ना, होगा ना। यहाँ पर देखिए होना छूट गया था, हो जाएगा ना। चलिए C नंबर 23 नंबर आइए, 22 का कहानी खत्म हो जाएगा, 22 23 नंबर आइए। 23 नंबर कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, फिर वही क्वेश्चन है, ऊपर में भी अनेक हल था, है ना, वही क्वेश्चन है ना, अनेक हल वाला वही क्वेश्चन है ना, हो जाएगा। 24वां नंबर आइए, बता चुके हैं 24वां नंबर, कर आलेख द्वारा निम्नांकित समीकरण का निकाय को हल करें और बाई अक्ष से निर्मित त्रिभुज का शीर्षों को ज्ञात करें। कल तो बताए थे क्वेश्चन, है ना। 25 नंबर आइए, 25 नंबर कह रहा है A का मान ज्ञात करें जिससे निम्नलिखित समीकरण निकाय का अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल मतलब एक हल। अब एक हल का समीकरण हम बताए थे, ठीक है, समीकरण याद है ना तो इजी लगेगा, ठीक है, समीकरण याद है तो इजी लगेगा, कुछ नहीं है बाबू। यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, एक वो पार्ट नंबर क्या आएगा बाबू, ग्राफ वाला, और एक वही सब में आएगा, है नहीं। आपसे मान के चलिए कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के 2 नंबरिया 3 नंबरिया 5 नंबरिया
मिला उला के मान के लिए 10 नंबर का इससे आता है, 10 नंबर का क्वेश्चन लमसम आता है। चलिए देखिए 25 क्या कह रहा है, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का समीकरण क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/, यही होता था ना, यही अद्वितीय हल का समीकरण होता था, है ना। चलिए तो कह रहा है कि a का कैसे बताइए मान, चलिए एक कौन बता दे, कौन बता, देखिए 4 गो है और चारों इजी है ना, चारों इजी कि हार्ड है, कौन बता दें, जो बच्चा बोल दीजिएगा वही काम हो जाएगा। अब बाकी तो 5 मिनट में ख़त्म, कौन बता दें, ए बताएं, 1 नंबर बताएं, 2 नंबर बताएं, 3 नंबर बताएं, 4 नंबर बताएं, कौन, 4 3 4 3 कुछ है ये नहीं, तो अंक है बाबू 3 में, कोई हार्ड ही अच्छा है, वो बताते हैं, कोई भी रहे। चलिए कैमा नंबर था, 25वां। चलिए साक्षी बोलिए भाई 3 नंबर बताइए सर, है नहीं, लेकिन इजी पूछ दिया है, महा इजी है। कराए 3x + 2y = 4 और ax - y बराबर कितना बाबू, 3, यही है ना। अब लिखेंगे अद्वितीय हल का समीकरण क्या होता था, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल है ना, तो 3/a नॉट इक्वल टू 2/-1, यही ना। अब इसको लिखने की जरूरत है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अद्वितीय हल का समीकरण a1/a2 और b1/b2, तो a1 b1 a2 b2, ये तो सी है ना, कोई फर्क नहीं है, यही लिखना है ना। अब तिरछा तिरछी क्या गुना -3 इधर हो जाएगा नॉट इक्वल टू 2a, हो जाएगा 2a, अरे नॉट इक्वल टू 2a। अब देखिए a बराबर कितना, a नॉट इक्वल टू कितना, -3/2। अब यहाँ एक ही मान नहीं रख सकते हैं, कौन, -3/2, बाकी सब मान रख सकते हैं, यही आंसर देता होगा। क्या देता है आंसर, देखिए जरा, है ना। चलिए कोई दिक्कत, ये मान इसमें नहीं सेट करेगा, बाकी सब मान सेट करेगा, है ना। कहता तो लेकिन डायरेक्ट आंसर तो यही दे दिया है ना। चलिए अब आइए कितना नंबर, 26 नंबर। कह रहा है कक्षा 10th के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, देखिए माना कि लड़कों की संख्या कितना बाबू, x है ना, तो लड़कियों की संख्या कितना, मान लेते हैं y होगा लड़का की संख्या x, लड़कियों की संख्या y। अब यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, कह रहा है कि 10th क्लास में 10 विद्यार्थियों, कितना विद्यार्थी है, 10, मैंने दोनों मिलाकर, अब लड़का भी विद्यार्थी होता है, लड़की भी विद्यार्थी होता है, लेकिन नहीं होता है विद्यार्थी, तो x + y बराबर कितना, पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा कह रहा है लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, देखिए
ए पटी हो गया लड़का, आई पटी हो गया लड़की। कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। किसका अधिक है? लड़की अधिक है ना, तो इसमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या कह रहा था? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो देखिए 4 अधिक कौन है? लड़की अधिक है ना, तो लड़का वाला में 4 जोड़ दीजिए, हो जाएगा। अब x माइनस वाई और -4 बराबर। अब तो देखिए ये दोनों को हल कीजिए अपना, हो जाएगा, होगा, आ जाएगा। अब तो समीकरण बनाना है अपना, लिखना है, ग्राफ बनाने के लिए हम बताए हैं, हो जाएगा ना। आइए अब 27वां नंबर आइए। अब इसमें कुछ नहीं करना है, कल भी बताए थे ग्राफ वाला, 3-4 दिन से तो यही बता रहे हैं। अब आइए 27वां। करान्य 2 वर्ष पहले पिता की उम्र। अच्छा आइए, माना कि पिता की वर्तमान उम्र x वर्ष है बाबू। पुत्र की उम्र, पुत्र की वर्तमान उम्र कितना? 22 वर्ष हो गया, हो जाएगा। चलिए आइए प्रश्न से, है ना। कह रहा है कि 2 वर्ष पहले, ठीक है, तो पिता और ये हो गया पुत्र। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष तो दोनों में घटेगा हैं। 2 वर्ष पहले, मैंने 2 वर्ष पीछे जाना, पहले करा था पीछे ना, तो 2 वर्ष दोनों में क्या होगा? घटेगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 वर्ष पहले पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की 5 गुनी थी। कितना गुनी थी? 5 गुनी। तो 5 गुनी इसका उम्र था ना, तो इसमें क्या करेंगे? 5 से पुत्र में गुना कर देंगे 5 से। बताए थे ये क्वेश्चन कि जब बोले पिता की उम्र, बाप पिता से बड़ा रहता है, तो ये बड़ा है। कै गुनी? 5 गुनी। 5 गुनी है ना ये बड़ा, तो 5 गुनी इसमें जब आप गुना कर देंगे दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, होगा बराबर। अब यहाँ पर लिखेंगे x -2 5y और -10 इधर कीजिएगा, x -5y इधर जाइएगा, हो जाएगा -8। ये हो गया दूसरा समीकरण, ये हो जाएगा पहला। अब आइए यहाँ पर होगा दूसरा समीकरण, हो जाएगा ना, ये वाला हो जाएगा पहला समीकरण, हो जाएगा। अब आइए दूसरा क्या कह रहा है? 2 वर्ष बाद, ठीक है, तो 2 वर्ष दोनों में जोड़ दीजिए। 2 वर्ष बाद, पहले कर रहा था 2 वर्ष पहले, अब कर रहा है 2 वर्ष बाद। जैसे ही बाद पहले बोलेगा घटाना है, बाद बोलेगा जोड़ना है। देखिए पहले बोला था घटा दिए थे, अब बाद बोला तो क्या किए? जोड़ दिए। कह रहा है पुत्र की उम्र तिगुनी से 8 वर्ष अधिक होगी। किसका? पिता का ना, पिता की उम्र अधिक होगा ना, तिगुनी से 8 वर्ष अधिक। तो देखिए तिगुनी से 8 वर्ष अधिक, 3 से गुना कर दिया और 8 वर्ष जोड़ दिए। पुत्रे वाला में जुटेगा, पुत्रे वाला में गुना, क्योंकि ये तिगुनी से 8 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष के जोड़ने के बाद 2 वर्ष बाद ये तिगुनी से कितना हो गया? 8 वर्ष अधिक हो गया, तो तिगुनी से 8 वर्ष अधिक पुत्र वाला में क्या किए? लगा दिए, है ना। अब इसको कीजिएगा, x + 2y 3y और 2 तिया 6 और +8, x -3y उधर जाएगा, 8 हो 14 में से 2 घटेगा कितना? 12। समीकरण दूसरा, पहला और दूसरा अपना ग्राफ बना के कीजिए, है ना, हो जाएगा। हल ज्ञात कीजिए, ये दोनों के जहाँ पर कटेगा वही आंसर बताए थे, है ना, हो जाएगा ना। चलिए 2 और बचा है, एक आगो आप लोग के लिए भी छोड़ देते हैं, समीकरण बनाइएगा घर में बैठ के जरिए। एक आगो तो आप लोग भी तो बनाइए सकते हैं ना, नहीं बना सकते हैं कागो? जैसे आप लोग का भी तो दिमाग बढ़ना चाहिए ना। करा चंपा, वाह नाम दिया है चंपा। चंपा
एक बिक्री की दुकान में पैंट और स्कर्ट खरीदने की। स्कर्ट में समझ रहे ना, लड़की लोग जो पहनती है ना, अधकटिया। चंपा एक बिक्री के दुकान में पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि उसने प्रत्येक की कितनी संख्या खरीदी, तो उसने जवाब दिया, उसके द्वारा खरीदी गई स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के दुगने से 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, चलिए देखिए। कैमा नंबर है बाबू? 28वां नंबर आ जाइए। कह रहा है माना कि पैंट की संख्या कितना x और स्कर्ट की संख्या बाबू, स्कर्ट की संख्या कितना बाबू y होगा। अब कह रहा है, जवाब दिया एकदम मैथमेटिक्स भाषा में, है ना, जवाब दिया है एकदम पूरा मैथमेटिक्स भाषा में, ये दिया जवाब। क्या कह रहा था देखिए आइए प्रश्न से। कह रहा है कि स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या के दुगने से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट क्या था y, XY, ठीक है। कह रहा स्कर्ट की संख्या पैंटों की संख्या से दुगने से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या दुगने से 2 क्या है, कम है ना। अब दोनों बराबर हो गया, हो जाएगा। अब इधर आइएगा, -2y बराबर माइनस, समीकरण पहला हो जाएगा। आ गई। अब दूसरा कह रहा है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या के 4 गुनी से 4 कम है। पैंटों की संख्या के देखिए x बराबर y, पैंट कौन है 4 गुनी से 4 कम हो जाएगा, 4x माइनस y बराबर 4 हो जाएगा। आ गया दूसरा, कोई दिक्कत? देखिए कुछ नहीं किए, जो क्वेश्चन बोला पैंट बोला था तो पैंट में किए है ना, पैंट में ही किए, 4 गुनी से 4 कम, तो हो जाएगा बराबर, हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इजी है, अपने बनाइएगा। देखिए कह रहा है प्रियंका ने 9 पेंसिल में 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबर, तो माना कि पेंसिल की संख्या x और रबर की संख्या y, 2x + 3y बराबर कितना 9 हो जाएगा। और शायदा 5 रुपये में 1 पेंसिल और 2 रबर, तो x + 2y बराबर 5 हो जाएगा ना। तो क्या कहानी खत्म, बनेगा 29 नंबर की नहीं, हो जाएगा 29 नंबर। देखिए कुछ नहीं किए बाबू, कुछ नहीं किए, लिखिएगा पेंसिल की संख्या x, और क्या था रबर की संख्या कितना y, प्रश्न से जो देहाती भाषा में बोला है 2 पेंसिल, तो 2x + 2 पेंसिल और 3 रबर, तो 3y 9 रुपया लगा था, है ना। और कह रहा है 5 रुपया में 1 पेंसिल, तो x प्लस 2 रबर, तो 2y बराबर कितना 5, ये पहला आई दूसरा, हो जाएगा, काम खत्म। अब तो क्या करना है, ग्राफ बनाना है, x y का मान निकालना है। होगा कि नहीं होगा, हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए। कल आइएगा, चलेगा 3.2 है ना, प्रतिस्थापन विधि बताए थे, 3-4-5 को विधि है ना, बोले थे 3 विधि। आप लोग को क्या करना है, पढ़ना है ना, 3 विधि आप लोग को पढ़ना है, बताए थे ना, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि या विलुप्तकरण विधि बताए थे, या एगो था वज्र गुणन विधि। तो ये 3 विधि बचा हुआ है,
कल आएगा, है ना ठीक। घर में कितना घंटा पढ़ रहे हैं? अब हंसेगा, अभी ठुमका लगाने में बिजी है। लगाइए, अभी ठुमका लगा लीजिए, बाद में तो की होगा जे वह जानते हैं, है ना। अभी मेहनत नहीं कीजिएगा, बाद में तो मेहनत करना ही पड़ेगा। कभी अभी 5 साल मेहनत कर लीजिए तो 65 साल कटेगी मज़ा से। अब अभी मज़ा कीजिएगा, अगला 65 साल कटेगा कैसन, जो आप लोग को पता है ना। ठीक है, वीडियो कैसा लगा देखकर ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।